फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स मास्ट्रो। आज का दूसरा वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस में मेमोरी बेस्ड जैम मैथमेटिक्स 2021 का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं। 6 क्वेश्चंस और उसका जो है पॉसिबल सॉल्यूशन और आंसर्स जो है मैं दिखाया है मैंने इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसकी जानकारी आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचेगी। तो आइए आगे वीडियो को आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। नेट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्शन है, पहले मैं कर देता हूँ। ये 0 1 है। 0 1 पाई ऑब्लिक 2 0 से लेके 0 1 के बीच का लाइन इंटीग्रल निकालना है। इसका फुल सॉल्यूशन जो है मैं बाद में आपको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं क्विकली इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। इसको जब आप चेक करेंगे तो ये एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड मिलेगा आपको, क्योंकि इसका कर्ल जो है 0 के बराबर आता है। ठीक है ना, तो जिस भी वेक्टर फील्ड का कर्ल जो है 0 है वो एक्चुअली एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड को जो है हम एक ग्रेडियंट के तौर पे लिख सकते हैं पोटेंशियल फंक्शन का। ठीक है ना, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको f जो है वो एक्चुअली y+1 e⁻y sin x के बराबर मिलता है। ठीक है ना, तो अगर कोई कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड से हम पोटेंशियल फंक्शन निकालते हैं तो उसका लाइन इंटीग्रल जो है वो दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस का ही वैल्यू होता है। तो इस केस में हमको ये वैल्यू निकालने के लिए f.r वी हैव टू फाइंड दिस वन, स्मॉल f π/2 0 माइनस f01। ठीक है ना, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज को तो यहाँ पे y रखेंगे तो ये तो 0 e के ऊपर 0 1 हो जाएगा, और साइन π/2 1 होता है ऑलरेडी, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह तो साइन x जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देगा और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये नेट टाइप क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि इसमें आपको एंट्री करनी थी ये नंबर, तो ये इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हो सकता है कुछ एक्सप्रेशन गलत हो या कुछ नंबर गलत हो। एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या था, बट एज पर स्टूडेंट इस तरह का कुछ था। पहले के 2 फंक्शन कुछ पॉलिनोमियल थे और एक जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन था और एक जो है इस तरह का डिस्क्रीट फंक्शन था। ठीक है, तो इसमें हमको पता लगाना है कि इसका जो सबसेट है रियल वैल्यूज का, उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको क्विकली हम देखते हैं। ठीक है ना, पहला f1 और f2 दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन और रेंज दोनों -∞ से +∞ होते हैं। ठीक है, f3 जो है वो tan इनवर्स फंक्शन है। डोमेन इज -∞ टू +∞, बट रेंज इज रेस्ट्रिक्टेड टू -π/2 to π/2 एंड दिस इज अ क्लोज सेट। ठीक है, आप x कुछ भी वैल्यू इनपुट करें, आउटपुट इसका -x/2 से लेके इसके बीच में ही रहेगा। दिस इज अ क्लोज सेट, दिस इज ओपन, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर पॉलिनोमियल, तो बोथ ऑफ देम आर विल, आप कुछ भी x डालेंगे उसका एक वैल्यू एक f1 या f2 का मिलेगा ही, और जितना बड़ा डालेंगे उतना बड़ा आपको इसका वैल्यू मिलेगा। तो इन बोथ केसेस आर लाइक दिस। द थर्ड इज एक्चुअली डिस्क्रीट, जहां पे ये कहता है कि f4 जो है वो x के बराबर है अगर x का वैल्यू इंटीजर नहीं है। इंटीजर यानी कि -2 -1 -5 +1 +2 +3 +4 लाइक दैट। अगर इंटीजर नहीं है तब तो ये x है, लेकिन इंटीजर जैसे ही है ये 0 हो जाता है। तो दोस्तों -∞ से जो +∞ यानी कि रियल रेंज का जब हम नंबर्स देखते हैं तो उसमें देयर आर अनकाउंटेबल नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर बट स्टिल पार्ट ऑफ द रियल नंबर। तो ये भी जो है -∞ से लेके +∞ तक रहेगा, यानी कि इसका भी रेंज जो है वो एक्चुअली ओपन है। ठीक है ना, द ओनली थिंग इज जहां जहां पे इंटीजर आएगा वहां वहां पे ये फंक्शन 0 रिटर्न करता चलेगा।
जहाँ जहाँ इंटीजर नहीं आएगा वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू x होगी। तो अगर हम एक वैल्यू लेते हैं जो -∞ के आसपास एक नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, तो दिस fx विल रिटर्न दैट वैल्यू। ओके, तो इसमें हम देखें क्या ऑप्शन दिया है। द रेंज ऑफ f1 इज ओपन, दिस इज करेक्ट। रेंज जो है वो -1 से लेके -∞ टू +∞ है। द रेंज ऑफ f2 इज ऑल्सो ओपन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द रेंज ऑफ f3 इज ओपन, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि रेंज ऑफ f3 जो है वो क्लोज्ड है -π/2 से लेके +π/2 तक। द रेंज ऑफ f4 इज ओपन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये MSQ टाइप था दोस्तों, इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये चारों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों नेट टाइप क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन भी था मैट्रिक्स से, ठीक है ना, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा था या नहीं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही बताया गया है कि जो भी मेमोरी में आया उस हिसाब से। तो इसमें इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर मैट्रिक्स ऐसा है तो इसका बहुत सिंपल डिटर्मिनेंट है। ये एक एक्चुअली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जिसके लोअर ट्रायंगल में एक नंबर है और अपर ट्रायंगल में एक दूसरा नंबर है AB। अगर ये नीचे AB है इंक्लूडिंग डायगोनल और ऊपर B है, तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट ये जो एलिमेंट होता है डायगोनल का उसके बराबर होता है। तो अगर ये मैट्रिक्स बिल्कुल इस तरह से है तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपल 2021 होगा। यही इसका आंसर होगा। इसको एंट्री करना था सिस्टम में सिंस इट वाज अ नेट टाइप। तो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इफ यू नो इट वेल। आप फिर देख के ही सीधा इसको कर सकते हैं इसका आंसर क्या है। तो दिस इज 2021। तो फ्रेंड्स दिस इज एक्चुअली अ लाइन इंटीग्रल व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्चुअली ऑन अ वेक्टर फील्ड गिवन हेयर, और उसका कर्ल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें इस लाइन इंटीग्रल को पता करने के लिए सबसे पहले इस वेक्टर का कर्ल का पता लगाना होगा कि दिस what is the value of this, and when this is calculated we find that actually the curl of this particular vector is actually 0. तो any vector field जिसका कर्ल 0 हो, अगर यहाँ पे वो कर्ल के साथ रखा हुआ है, कर्ल f करके रखा हुआ है, then the surface integral of this particular function will actually be equal to 0. Okay, so if the information given here is true, then this particular function is going to be, the entire line in surface integral is going to be 0. फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन है जो मैथ्स पेपर में जैम 21 के पेपर में था, और ये रफली जो है मेमोरी के बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुआ है उसके हिसाब से ये लगता है कि Tx जो है ट्रांसफॉर्मेशन है P2 से P3 के लिए, और Pk जो है एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे K 2 से बड़ा या बराबर है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह से एक्चुअली अप्लाई हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो सही नहीं है इसके हिसाब से, जो इसमें नहीं हो सकता है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। एंड दिस इज एक्चुअली f डबल प्राइम, एंड ये जो है x बाहर मल्टीप्लाई किया है फिर fx को इंटीग्रेट किया। तो फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब है कि सपोज हम ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन पे लगा रहे हैं, तो जो भी फंक्शन इनपुट होगा एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्म्ड हो के फिर बाहर उसका आउटपुट जो है वो होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये fx अगर हमने पॉलिनोमियल 2 में लिया है, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ये डबल प्राइम होके इट विल जस्ट बिकम अगर ये सिर्फ 2 का ही हम अज्यूम कर लेते हैं तो ये दिस वैल्यू a1 विल गो एंड दिस विल बिकम जस्ट 2a2। बट यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन अगर 2 का पॉलिनोमियल है तो ये एक बार इंटीग्रेट होके ये 3 हो जाएगा और फिर उसमें एक और x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्चुअली दिस विल बिकम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ओके, तो जब इस तरह का सिचुएशन हमारे पास है, तो अगर हमने मिनिमम पॉलिनोमियल भी अगर a0 लिया, सपोज वी हैव जस्ट टेकन अ कांस्टेंट नंबर,
तो कांस्टेंट नंबर विद दिस इट विल वैनिश, ये तो जीरो हो जाएगा इधर, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये एक बार इंटीग्रेट होगा तो a0x हो जाएगा, और उसमें फिर हम x से एक बार मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये a0x² हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जिसमें x² नहीं हो पॉलिनोमियल में, या x³ नहीं हो। ये जो है बेस्ड ऑन व्हाट एवर ऑप्शंस हैज बीन गिवन, ऑप्शन 3 जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है। दिस इज नॉट लाइकली टू बी द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर हम एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन के ऊपर भी अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो हमको कम से कम इस स्क्वायर का जो है, कम से कम स्क्वायर का एक पॉलिनोमियल हमको देगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो ये तीनों ठीक लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट अपीयर हो रहा है। तो इन माय व्यू द ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस।